तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि HTML का कोड जब भी हम लिखेंगे, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग और क्लोजिंग, ये जब भी आप कोड लिखोगे आपको ये चीज़ लाजमी डालनी है। सबसे पहला जो आप लोग कोड लिखोगे वो लिखोगे HTML, ठीक है। और इसी तरह जब भी आप किसी भी चीज़ का क्लोजिंग टैग डालोगे, फ़र्क सिर्फ इतना आएगा, /HTML लिखोगे। अभी आप लोग कह रहे होंगे कि सर इसमें तो सारा कोड हमें खुद लिखना पड़ा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग इस जगह जाके देखोगे तो ये फाइल अभी तक सेव नहीं हुई, जो कंपाइलर को पता चले कि आप HTML का कोड करना चाह रहे हो। आप लोग क्या करोगे, Ctrl+S या फाइल में जाके सेव पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अपनी फाइल का नाम रख लें, जैसे मैंने अपनी फाइल का नाम रख दिया है ZEZ, ठीक है। जो मैंने फाइल का नाम रखा वो, ठीक है। आगे फाइल का नाम हम कैसे रखने चाहिए वो एक अलग डिस्कशन हम करेंगे आगे जाके। Z. मुझे बताएं हम लोग किसका कोड कर रहे हैं इस वक्त, HTML का, तो हम यहाँ पे ही लिखेंगे HTML, छोटा ही लिखना है आप लोगों ने, ठीक है, बड़ा नहीं लिखना। Z.html बेसिकली वो फाइल का नाम है जो आप लोग बेसिकली लिखकर इसको सेव करोगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि Z.html से जाके इसको मैं सेव कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सेव मत करें क्योंकि ये रूट फाइल से, आप ऐसा करें इसको कहीं और सेव करें। मैंने कहा डेस्कटॉप पे यहाँ जाके सेव कर दो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको डेस्कटॉप पे जाके सेव किया, अगर आप चेक करो तो अब ये HTML जो लिखा हुआ था इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, यही बात है। इसी तरह अगर मैं डेस्कटॉप पे सेव की थी फाइल, यही बात है। मैं ज़रा डेस्कटॉप पे आपको दिखाता हूँ कि डेस्कटॉप पे क्या चीज़ चेंज हुई है। ये देखें, ये जो Z.html मैंने बनाया था इसके नाम से बेसिकली गूगल क्रोम ने एक अपना ब्राउज़र दे दिया। तो अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूं तो जो कोड मैंने इसके अंदर लिखा होगा वो मुझे नज़र आएगा। क्योंकि अभी इसके अंदर मैंने कोई कोड नहीं लिखा, इसलिए बेसिकली ये कोई चीज़ मुझे शो नहीं कर रहा। लेकिन अभी हम कोड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एडिटर पे आते हैं, दोबारा रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, रिलैक्स हो जाए। टैग्स की ज़बानी आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। सबसे पहला जो हम लोगों ने कोड किया था वो किया था हेडिंग का, कि हमें फॉर एग्जांपल अगर HTML की वेबसाइट के अंदर उसामा 11 बजे शुरू करेंगे, उसामा 11 बजे, हाँ। अब इसमें जो चीज़ है वो ये मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, जो पहला कोड है वो था हेडिंग का। हेडिंग का कोड कैसे करेंगे, देखो मुझे बताओ हेडिंग के स्पेलिंग क्या होते हैं। अब वो बताएं जो बच्चा लास्ट क्लास में मौजूद नहीं था, जैन, हेडिंग के स्पेलिंग क्या होते हैं, HEADING, ठीक है। तो हेडिंग का जब भी आप कोड लिखोगे तो हेडिंग का टैग लिखोगे आप H के नाम से, ठीक है। अभी इस तरह एक तो तरीका ये लिखने का, दूसरा तरीका अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो इसका तरीका ये है कि ये देखो किया आपने, ये देखो साथ इसमें सजेशन दे दी, यही बात है। मैंने H लिखा, ठीक है, और मैंने साथ क्या किया, ये देखो जैसे मैंने इसको क्लोज किया तो उसने बीच में साथ ही उसके क्लोजिंग टैग भी उसका डाल दिया। इसका मतलब आपको दोबारा बार बार क्लोजिंग टैग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यही वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप Notepad++ में करोगे, नोटपैड में करोगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या मैंने इसका क्लोजिंग टैग डाला या नहीं डाला, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज़िशान, ठीक है। मैंने Ctrl+S करके मैंने नाम सिंपल लिखा ज़िशान, 2 टैग्स के बीच में, ठीक है। जितना भी आप कोड करोगे इस HTML के बीच में ही करोगे, इससे ऊपर जो भी कुछ करोगे वो कभी भी कंसिडर नहीं होगा, एक्सेप्ट PHP। जब वो अगली कहानी आएगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने ज़िशान लिखा है। मैं ज़रा वापस आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, मैं इसको कहता हूँ, ये देखें, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा लफ्ज़ ज़िशान लिखा हुआ है। अच्छा, अब मुझे ज़हन एक चीज़ बताओ, क्या हेडिंग एक तरीके की होती है? नहीं, एक बहुत बड़ी हेडिंग होती है, फिर एक उससे छोटी होती है, फिर एक उससे छोटी होती है, करते 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 छोटे भी आते हैं आप लोग। यही बात है ना, जिसको हम लोग मेन हेडिंग बोलते हैं, फिर सब हेडिंग के बोलते हैं, फिर सब हेडिंग बोलते हैं, फिर सब हेडिंग बोलते हैं। इसी तरह सीक्वेंस चलता है ना वर्ड डॉक्यूमेंट में। अब हम लोग बेसिकली इसको बनाएंगे। देखो जैन, मुझे एक चीज़ बताओ, ये मेरा हेडिंग था, अगर मैं इसको H1 कर दूं, Ctrl+S, देखो क्लोजिंग में भी मैंने इसको चेंज किया, फिर H1 कर दिया, ठीक है। अब जरा मैं आके वेबसाइट पे चेक करूं तो देखो क्या होता है, ये देखो इसने मेरी हेडिंग को बड़ा कर दिया। H1 है तो H2 का मतलब क्या होगा, इससे छोटी, हाँ इससे छोटी। सबसे बड़ा टैग जो होता है H1 का होता है, ठीक है। अभी तुम यही सोच रहे होगे सर वेबसाइट्स पे तो इससे भी बड़ा लिखा हुआ आता है। वो बात की कहानी है, जब हम CSS पढ़ेंगे तो हम इसका स्टाइल पूरा पर सेट करेंगे कि H1 के टैग जब यूज़ हो तो उसका साइज ये रखूँ, फॉन्ट साइज ये हो, कलर ये, वो बात की कहानी है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने क्या किया है कि मैं इसी कोड को कॉपी कर रहा हूँ।
ताकि मेरा टाइम बच जाए, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे आके, ठीक है, मैंने दूसरे पे कर दिया H2। समझ लग रही है सबको? कोई चीज़ अभी तक मैसेज में कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगी होगी। इसको मैं H3 कर देता हूँ, ये शो करने के लिए कि हेडिंग कितने कितने तरीके की बाय डिफ़ॉल्ट HTML में कंसीडर होती है, ठीक है। H4 और ये H5 हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, लव चेंज किए। लव चेंज करने के बाद मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। याद रखिएगा, सेव नहीं करेंगे तो चीज़ नहीं रन होगी। एक चीज़ इसका ब्रैकेट्स को और फ़ायदा भी है, ये साथ में यहाँ पे ना रन की कमांड होती है। आप सिंपल इसको क्लिक करो तो ये भी बेसिकली ब्राउज़र को ही ओपन करके देगा। ये देखिए H6 तक है। आप बनाना चाहो तो आप 1000 भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन वो जो आप खुद बनाना चाहते हो वो HTML के कोड के बाद ही करनी है, इसलिए मैं अभी तक उस चीज़ के ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई है, हेडिंग क्लियर है। अब मैं ज़रा W3C स्कूल्स की तरफ जाता हूँ ताकि मैं आप लोगों को चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। ये वेबसाइट है, इसका लिंक अगर आप लोगों को नहीं भी मिला तो मैं आप लोगों को दोबारा सेंड कर दूंगा। डॉक टाइप को छोड़ देना आप लोगों ने। ये क्या चीज़ है, ये मैं जब ओरिजिनल कोडिंग पे आऊँगा फिर मैं आपको बताऊँगा ये तो डॉक टाइप से क्या लफ्ज़ निकलता है, मुझे ये बता देते हैं। चले मैं अभी आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट टाइप यानी जो डॉक्यूमेंट आप ये बना रहे, जो कोड बना रहे उसकी टाइप क्या है, क्या लिखा हुआ है सर? ये कंपाइलर को बताएगा कि भाई ये जो ब्राउज़र के ये जो बेसिकली कोड आने वाला है ये किसका है, HTML का। ये कंपाइलर के लिए होता है, ये ब्राउज़र के लिए होता है, इसका आपके साथ लेना देना नहीं है। आप लोग नहीं भी लिखोगे तब भी वो इस कोड को प्रॉपरली रन करके दिखाएगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने HTML की हेडिंग्स पढ़नी है। अब हम आते हैं HTML पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ हेडिंग है उसके नीचे पैराग्राफ भी तो होगा, वेरी ऑब्वियस सी चीज़ है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे कंपाइलर को बोलता हूँ P, जैसे मैंने लिखा था उसके साथ ही P, पैराग्राफ का पहला लेटर क्या होता है, P हो गया। जैसे से सजेशन दी मैं इसमें एंटर का बटन क्लिक करूँगा, ये देखना ओहो गलत हो गया। P किया मैंने, नहीं पिकर, हाँ क्लोजिंग टैग डाला तो उसने डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बीच में फिर स्पेस दूंगा। अब पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ मुझे पैराग्राफ में लिखनी है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कंटेंट नहीं है तो मैं सिर्फ इस तरह जनरल टाइपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं है, यानी जो पैराग्राफ हम लोग नॉर्मली हमारी वेबसाइट्स के ऊपर नज़र आते हैं मैंने वही लिख दिए। कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ। अब मुझे बार बार ना रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार कंपाइलर ने इसको ओपन कर दिया है तो उससे भी काम हो जाता है हमारा। चले मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, निशान H1 H2 H3 H4 H5 था और उसके बाद ये बेसिकली जो मैं पैराग्राफ लिख रहा था वो इस लाइन के अंदर इस तरह आ गया। ये चीज़ क्लियर हुई है? कोई चीज़ इसमें मुश्किल हो अभी तक कोई नहीं। आप घर जाके एक बार प्रैक्टिस करो कि एक बार टैग्स देके आपको टैग जो है वो ज़बानी याद होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। HTML लिंक्स के ऊपर मैं बाद में आता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टफ काम है, या करवा दूँ आपको अभी मेरे हाथ से सीक्वेंस वाइज हम चलें तो ज़्यादा बेटर है। ये इसने बेसिक्स को पिक किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो बेसिकली HTML लिंक्स को लेकर है। आप लोग अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अक्सर जगह ये देखते होगे कि कोई टेक्स्ट लिखा होता है, आप उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो वो बेसिकली किसी दूसरी पेज के ऊपर या उस फाइल को डाउनलोड करके देना शुरू कर देता है। इंटरनेट के ऊपर आप सब लोगों ने फिल्में तो देखी होंगी, इंटरनेट से कभी ना कभी आपने कोई ना कोई चीज़ डाउनलोड भी की होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है डाउनलोड की होगी। जब आप उस चीज़ को डाउनलोड करते हो तो क्या आप बोलते हो कंप्यूटर को कि मुझे चीज़ डाउनलोड करके दो? नहीं, आप डाउनलोड नाउ के बटन पे क्लिक करते हो तो वो क्या करता है, उसको डाउनलोड करके दे देता है। यही कहानी है ना। अब HTML के अंदर भी बेसिकली वेबसाइट बनी होती होता ही है, लिंक होता है उसके ऊपर दिया हुआ। अब उस लिंक को हमने कैसे देना है मैं अब आपको ये चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया ताकि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं डायरेक्ट समझा दूँगा। ये याद रखिएगा जितना कोड लिखेंगे आप HTML के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं पहले इसको पेस्ट कर दूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये जो A लिखा हुआ नहीं, ये एक्रोनियम के लिए होता है। एक्रोनियम का मतलब होता है एक चीज़ जिसके पीछे कोई और चीज़ छुपी हुई हो। ये टैग का नाम एक्रोनियम है तो इसलिए वो A से शुरू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे अगर आप लफ्ज़ पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है HREF, ठीक है। ये लफ्ज़ होता है H रेफरेंस के लिए। REF का मतलब रेफरेंस होता है ना। कोड ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं, जब आप टाइम बाय टाइम लिखते रहेंगे इसको कॉपी पेस्ट करके
ये आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली याद होंगी, ये कोड मैंने भी ज़बानी नहीं था याद किया, ठीक है। ए एक्रोनियम HREF यानी H रेफरेंस इज इक्वल टू, अब आप दो कॉलम्स के बीच में बेसिकली देख रहे हो कि कोई वेबसाइट का नाम लिखा हुआ, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ, तो मैं क्या देता हूँ www.google.com, ठीक है। रेफरेंस पीछे क्या छुपा के रखना है, www.google.com, क्लियर हुई ये चीज़ कि पीछे क्या छुपी होगी चीज़ www.google.com, ठीक है। लेकिन आगे कोई चीज़ नजर आएगी तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई चीज़ छुपी होगी, यही बात है। उस आगे के लिए मैं क्या कहता हूँ, मैं कह देता हूँ विजिट अवर वेबसाइट। आप कुछ भी लिख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जरूरी नहीं आप 1 2 3 भी लिख सकते हो। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, मैं जब आपको रन करके बताऊंगा तो फिर आपको समझ आएगी कि इसका मकसद क्या होता है। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो नीचे अब लिखा हुआ है विजिट अवर वेबसाइट, यही बात है। और अगर आप देखोगे तो इसका कलर ब्लू और अंडरलाइन है। इंटरनेट के ऊपर जब भी आप किस तरह की कोई चीज़ देखते हो तो आप लोग क्या कहते हो कि ये क्या चीज़ है, ये लिंक है। क्यों? क्योंकि जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो बेसिकली आपको कहीं और लेके चला जाएगा। चलो मैं चेक करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या होगा, मेरी इंटरनेट चल रहा है, हाँ चल रहा है, क्योंकि मेरा इंटरनेट यहाँ पे नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ऊपर क्या लिखा है, कौन सी वेबसाइट ओपन हो रही है, www.google.com। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी मेन्यू पे क्लिक करते हो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो CSS, तो ये क्या हुआ होगा, एक एक्रोनियम HREF इज इक्वल टू इस वेबसाइट के पेज का लिंक और सामने क्या लिखा हुआ आ रहा है आपको, CSS, यही बात है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ये बहुत बड़ी सेटिंग हुई है, हमें किस चीज़ को छोड़ना है, अभी हम HTML पे काम कर रहे हैं, ये खूबसूरती ऐड हो जाती है, पहले मेन चीज़ बेसिक्स कवर करना। ये चीज़ क्लियर हुई है कि हम लोगों ने लिंक्स कैसे डालना है। याद रखिएगा हर चीज़ का जो टैग है HTML में वो उसके नाम से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ क्लियर हुई है। मैं पहला टैब बंद करता हूँ क्योंकि हम लोगों ने हेडिंग्स तो हम कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट पैराग्राफ्स पे आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों के सामने भी देखो कंपाइलर के अंदर एक एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। आप जरा कोड अंडरस्टैंड, अब आप लोग बोलोगे सर इसके ऊपर HTML नहीं लिखा हुआ, तो उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। जो मैं चीज़ जो इस लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो लिखा हुआ दिस इज पैराग्राफ, यही बात है। नेक्स्ट लाइन पे क्या है, कंटेन्स लॉट ऑफ लाइंस इन द सोर्स कोड बट इन द ब्राउजर इग्नोर्स इट। मकसद क्या है आप लोगों को बताने का, ये देखें ये मेरा कोड था, मैं अगर यहाँ पर एंटर मार के नेक्स्ट लाइन पे ले जाऊँ तो क्या मेरा HTML इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, मैं ब्राउज़र पे दोबारा वापस आया हूँ, मैं इसको ज़रा बैक साइड पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। इसको नहीं कहा, क्यों? क्योंकि HTML को नेक्स्ट लाइन के लिए भी कोड लगाना पड़ता है। अच्छा, ये भी हम क्या करते हैं, जब हम लोग एक लाइन से नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं हम लाइन को ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेक का क्या स्पेलिंग होते हैं, BREAK, ये बात है। तो ब्रेक का टाइप क्या होगा, BR लगाते हैं जी। अब मैं इधर वापस आया हूँ, यहाँ से मैंने लाइन ख़त्म करनी थी, सपोज करो मैं यहाँ पर ब्रैकेट डाली है मैंने, सिंपल सी नज़र आ रही है ना सबको, मैं थोड़ा कोड आगे कर देता हूँ, ठीक है। ये थी और मैंने इसको बोला है BR। अब आप लोग बोला कि सर इसका क्लोजिंग टैग किधर डालना है, तो इसका क्लोजिंग टैग डालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम बीच में कुछ भी नहीं लिख रहे, हम सिर्फ वहाँ से उस लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, ये बात है, जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा। हाँ, कुछ HTML के पेपर्स के अंदर या कुछ वेबसाइट्स के अंदर ये चीज़ मेंशन होती है, अगर आप नहीं भी करते तो वो लाइन को ब्रेक कर देता है। चलो जी ज़रा वेबसाइट विजिट करते हैं, देखते हैं क्या वाकई में लाइन ब्रेक हुई है। तो मैं इधर आया और मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें, और नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो
तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या करते हैं, लाइन को बेसिकली ब्रेक करते हैं। तो जितनी लाइनें, अगर मैं फॉर एग्जांपल लाइन ब्रेक ना करूं 2 मिनट के लिए, नुकसान क्या होता है जब हम लाइन ब्रेक नहीं करते? तो मैं ये बेसिकली इस सारे को ना दोबारा कॉपी कर रहा हूँ और दोबारा यहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि लाइन लंबी हो जाए, ठीक है। ये देखें, कंट्रोल एस किया मैंने, मैं वेबसाइट के ऊपर आया हूँ, मैं ज़रा रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखें वो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहा है और वो एंडिंग तक जा रहा है। ये बात है, जहाँ उसको नज़र आया, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे स्क्रीन की साइज़ है जो हमारे मेगामार्ट या बड़े सिस्टम्स की बड़ी होती है, तो फिर क्या होता है, ये शायद पूरा एक ही लाइन में नज़र आता है। जितनी बड़ी स्क्रीन साइज़ होता जाएगा उस हिसाब से बेसिकली आपको एडजस्ट करता जाएगा। पर ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्पेसिफिक एरिया के बाद उसको ब्रेक लगा के नीचे शिफ्ट करना होता है। ये बात है। क्वेश्चन आपकी क्लास अभी 11 बजे शुरू होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइन को ब्रेक करने का तरीका है। कोई चीज़, कोई कोड अभी तक ना समझ आया हो? अच्छा, 2 मिनट के लिए मैं भी लाइनें कम कर रहा हूँ ताकि मैं कोड आपको आराम से समझा सकूँ, ठीक है। दोबारा मुद्री आ गए, ठीक है। कंट्रोल एस कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो उसमें बताना चाह रहा है वो ये है कि ये देखो, ये है, नहीं मैंने इतनी स्पेस दे दी है, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ और चेक करता हूँ FBHT जो है क्या वो स्पेस में नज़र आता है या नहीं आता? नहीं आ रहा। जबकि अगर आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक ही स्पेस कंसीडर किया है। इसका मतलब ये है कि अगर तो लफ्ज़ों के बीच में हमें एक स्पेस देनी है, उस सूरत में तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको उठा लेगा पहली स्पेस को, लेकिन उसके बाद अगर हमें ज़्यादा स्पेस देंगे तो उसको नहीं उठाएगा। इसका जो कोड होता है वो बेशक आप लोग देख लें, एड NBSP सेमीकोलन होता है। ये लफ्ज़ बहुत बड़ा है लेकिन छोटे टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको इधर से भी पता चल जाएगा। मैं लगा के दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। क्या करना है मैंने, अगर एक स्पेस से ज़ायद डालनी है, मैं क्या करूँगा, ये मेरा टेक्स्ट था, मैं लिखूँगा एंड ऑपरेटर, ये मैंने डाला है NB, ये देखिए खुद ही उसने मुझे ऑप्शन दे दिया कि क्या आप स्पेस डालना चाह रहे हो। मैं एंटर मारता हूँ तो अभी देखेंगे तो आपको बेसिकली 2 वर्ड्स की स्पेस नज़र आएगी। देखिए थोड़ा आगे गया, चले। अगर मैं इसी एंड NBSP को कॉपी करूँ, क्योंकि क्लोजिंग टैग की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। देखो जहाँ क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे उसका कोड ही नहीं है जो हम उसको क्लोज करें, ठीक है। और अगर मैं इसी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये किया मैंने, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्पेस दे दिए। तो कितनी स्पेस कंसिडर होंगी ये बताएं मुझे? है एक स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर हुई है, ठीक है। एक वो होगी और ये कितनी है टोटल? 20। तो कितनी हुई? 21। पेपर में मैं चीज़ बताता चलूँ, सर मोहसिन सारी पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन देते होते हैं। वो ये नहीं देंगे कि आप H1 का टैग लगा के बताएंगे क्या होगा। ये बात है, सामान्य लोगों ने पेपर दिए, इनको पता है, ठीक है। तो ज़रा वेबसाइट विजिट करते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन होगा, इसीलिए आपकी क्लास से पहले शुरू की गई है ताकि जल्दी जल्दी हम कवर अप करें चीज़ों को। ज़रा रिफ्रेश करते हैं पेज, ये देखें, ठीक है। एंड NBSP, फिर वही बात है सर याद कैसे करें? जब आप चीज़ें बार बार प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करोगे ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको ज़ुबानी याद होना शुरू हो जाएंगी। और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारा जो बेसिकली गोल इस सब्जेक्ट को सीखने का नहीं, हमारा गोल जो है वो बेसिकली फाइवर पे ऑर्डर लेने का, या अपवर्क पे या पीपल पर आवर पे या लोकल क्लाइंट के ऊपर। हम लोगों ने इस सेमेस्टर से पहले अपनी फीस लगाकर अपनी फाइवर के ऊपर एटलीस्ट एक ऑर्डर लेना है। एक ऑर्डर होगा तो सेकंड असाइनमेंट या कोई से कंसिडर होगा, बेशक फेक करो या जिस तरह मर्जी करो। उससे पहले आप लोगों को HTML कंप्लीट करनी है ताकि आप लोग इस लोगों को HTML की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। जब ये चीज़ हो जाएगी, पैसा आएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई है किस तरह करना है? ये पैराग्राफ का था। नेक्स्ट चलते हैं HTML स्टाइल्स के ऊपर। अच्छा, ये चीज़ मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा, इसकी वजह ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट HTML के अंदर हम लोग कलर का टैग नहीं डालते। ये बहुत कम होता है इस तरह का जर्दा चावल पके हों क्योंकि HTML के अंदर नॉर्मली तो ये होता है कि या तो पूरे टेक्स्ट का कलर चेंज होता है, यही बात है, या किसी स्पेसिफिक एरिया का जैसा लिंक का कलर चेंज है, लिंक का कलर चेंज करने के लिए। लेकिन बता देता हूँ कि चीज़ होती किस तरह, ठीक है। ये देखिए ज़रा लिखा हुआ है बॉडी स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर और पावर ब्लू। अच्छा जी, मैं पहले आप लोगों को इससे पहले कि हेड और बॉडी क्या होती है मैं पहले आपको समझा देता हूँ।
देखिए जिस तरह हर इंसान की ज़िंदगी में उसका एक सर होता है जिसको हम लोग हेड बोलते हैं, यही बात है। एक उसका पाँव होता है जिसको फुट कहते हैं, और एक इसका दरमियान वाला हिस्सा होता है। इंसान का सर और इंसान का जो पैर है वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। यानी वो किसी भी चीज़ के अंदर से, अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो इस वेबसाइट का बेसिकली ये सर है इसका, यही बात है, ये इसका पैर है, ये देख रहे हैं हम, ठीक है। और बीच वाला एरिया हम इसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी वेबसाइट में जाएंगे, इसी के किसी भी पेज पे जाएंगे तो आपको हेड और बॉडी सेम नजर आएगी, बीच से एरिया चेंज नजर आएगा। सेम लाइक इंसान की तरह, फॉर एग्जांपल सर मेरा भी है और पैर मेरे भी हैं, सर मौसम का भी है और पैर मौसम के भी हैं, लेकिन मौसम की फिजिक और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सबको बड़े अच्छे से पता है, समझ लगी है। तो अपने अपने हिसाब से बॉडी को डाला जाता है, लेकिन सर और पैर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। वो हर बॉडी में रिक्वायर्ड है, अगर वो नहीं होंगे तो वो चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो HTML के अंदर भी हम लोगों को चीज़ें कंसिडर करवानी पड़ती हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले कि मैं जब भी HTML के अंदर जाऊंगा, मैं सबसे पहला काम बोलूँगा, HTML को बोलूँगा कि सबसे पहले एक हेड बनाओ। अब मैंने हेड बनाया है तो मुझे इसका क्लोजिंग भी देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं हेड खत्म करूँगा तो बॉडी शुरू होगी। ये चीज़ क्लियर हुई है? ये मैंने हेड का, अच्छा उसने खुद ही दे दिया, ठीक है। इसी तरह मैं HTML को बोलूँगा यार एक बॉडी बना कर दो मुझे, ठीक है। और साथ ही मैं क्या करूँगा, बॉडी का क्लोजिंग टैग भी डालूंगा। ये देखें जैसे ही वो मैंने किया उसको खुद ब खुद उसने पिक कर लिया। और साथ ही मैं HTML को बोलूँगा कि यार मुझे फुट भी बना के दो, उसको हम फुटर बोलते हैं, ठीक है। देखो खुद ही ऑप्शन दे दिया, एंटर करूँगा, क्लोजिंग टैग डालूंगा, ऑटोमेटिकली आ गया। हेड के अंदर हम हेडिंग की कोडिंग करेंगे, अभी मैं करके दिखाऊंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हेड के अंदर लिखने से क्या होता है। जो पेज के ऊपर नजर आने वाली चीज़ है वो हमेशा आप वो बॉडी के अंदर लिखोगे। ये चीज़ क्लियर हुई है? तो इसका मतलब ये है कि जितना भी आप लोगों ने कोड लिखा है ये सारा का सारा किस में आएगा, बॉडी में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले इसको सेट कर देता हूँ। ये फुटर तो हमें नीचे लिखना पड़ेगा, ये मैंने बॉडी का टैग यहाँ पर डाला है। मेरा काम किधर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर, नहीं बात है ना। उसके बाद तो HTML क्लोज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, बॉडी मैंने कुछ बहुत ही कर दिया, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने क्या करनी थी, फुटर था। मैं क्या करता हूँ, अभी फुटर को यहाँ से X कर देता हूँ और जहाँ पर बॉडी ख़त्म हुई है वहाँ पर मैं इसका फुटर डाल देता हूँ। मैं इसमें लिख कुछ नहीं रहा, लेकिन सिर्फ हेड, बॉडी और फुटर बना रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा कोड लिख दिया था ऊपर से, तो मैं इसको ये चेंज कर देता हूँ। Ctrl+S करता हूँ, वेबसाइट के ऊपर वापस आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। आपको कुछ भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। आपको डिफरेंस इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हेड और फुटर अभी तक इसके अंदर आपने कुछ लिखा ही नहीं है। जो लिखा है वो आपने किधर लिखा हुआ है, बॉडी में, तो सिर्फ वो बॉडी को शो कर रहा है। सिर्फ दिखाने के लिए कि हेड में क्या चीज़ हो सकती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हेड पे आप लोग करते क्या हो, Ctrl+S करके सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, वेबसाइट को ज़रा रिफ्रेश करता हूँ। कोई चीज़ चेंज नज़र आई है आपको? सबसे पहले जो हेड में आप लोगों ने लिखा हुआ था वो बेसिकली लिखा हुआ आ गया, यही बात है। उसके बाद बॉडी का लिखा हुआ कोड आया। इस तरह अगर मैं फुटर में कुछ लिखूंगा तो क्या होगा, विजिट अवर वेबसाइट के बाद जो भी लिखा हुआ आएगा, अगर इसमें लिखा होगा वो इधर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसका मतलब हेडर या हेड में जो चीज़ आप लिखोगे सबसे पहले होता ही सर, तो सर के कंटेंट आएंगे, उसके बाद बॉडी के कंटेंट आएंगे और उसके बाद फुटर के कंटेंट आएंगे। अब आप लोग ये सोच रहे थे सर फिर हेड के अंदर ऐसा क्या काम करने का मकसद है, हम तो सारी चीज़ बॉडी में ही लिख सकते थे। जी आप उधर बैठे, हम लोग की बारी आने वाली है, बस ये भी दूसरी क्लास है। अच्छा मैं ज़रा अपने एडिटर पे आता हूँ। अभी जो आप लोगों ने गौर करना है, ये हेड था, मैंने इसके अंदर एक टैग डालने लगा था, गौर कीजिएगा, टाइटल। मैंने टाइटल का क्लोज डाला और मैं इसको कहता हूँ निशान। नॉर्मली हेड के अंदर सिर्फ एक यही कोड होता है, ठीक है। हाँ जब हम आगे जाएंगे, जब हम CSS यूज़ करेंगे तो फिर हमें पूरा सेट करना पड़ेगा कि मेन्यू इस जगह नज़र आए, लोगो इधर बना हुआ है, और सारे पेज पे तो हम बोलेंगे हेडर को बेशक कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो वो सारे पेजों पे सेव हो जाएगा। अच्छा जी अब ज़रा वेबसाइट पे आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या है। कोई चीज़ चेंज हुई है किधर से? अगर आप जाके चेक करोगे तो पहले यहाँ पे z.html लिखा हुआ आ रहा था। अब यहाँ पे देखोगे तो जो मैंने टाइटल का नाम डाला था हेड में वो लिखा हुआ यहाँ पे।
तो अब आपको शायद ये समझ लगी होगी कि ये जो चीज़ लिखी हुई है HTML, जब इसकी बैक एंड पे कोडिंग हुई है तो बेसिकली कैसे हुई है। आप चाहो तो आप देख भी सकते हो। मैं आपको बताऊं नॉर्मली क्या होता है, जब हमें फाइबर पे भी ऑर्डर आता है कस्टमर हमें भी कहता है कि यार मुझे एग्जैक्टली यही वेबसाइट, सपोज करो कस्टमर मुझे कह रहा है मुझे यही वेबसाइट चाहिए, तो बेसिकली मेरी क्या टेक्निक होती है काम करने की। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उस वेबसाइट पे जाता हूँ, राइट माउस क्लिक करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है व्यू पेज सोर्स, इसके ऊपर जाता हूँ, ये देखिएगा इसका सारा कोड उसने खोल के रख दिया जो इस पेज का था। मैं ज़रा आपको मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ, ये देखें जरा, ये हेड था, ये चीज़ पड़ी है आप लोगों ने। हेड के अंदर बेसिकली जितने भी आप मेन्यूज बना रहे हो उनका फॉन्ट क्या होगा वो आपने सेट किया होगा। इस कोड को भी देखना, मुझे पता है ये लोगों का कोड लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, जिस वेबसाइट के जितने पेजेस बनाओगे आप हेड का कोड कॉपी पेस्ट करते जाओगे, वो वहाँ पे भी वैसे ही बन जाएगा। जो चीज़ बताने वाली है देखें, ये क्या लिखा हुआ है, टाइटल क्या डाला हुआ है इसने हेड में, टाइटल स्टाइल्स। तो अगर आप यहाँ पर आओगे, सॉरी अब इसका कोड मैंने ओपन कर दिया ना, जब इसका कोड खोलना पड़ेगा दोबारा, वो पेज खोलना पड़ेगा, नेट मेरे पास है नहीं है। मतलब इसके जो पेज का नाम है वो बेसिकली क्या है, टाइटल स्टाइल, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, आपको ब्राउजर में हमारा तरीका क्या होता है, हम पता क्या करते होते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ से करता हूँ कॉपी और इसको आके ना अपने ब्राउज़र पे पेस्ट कर देता हूँ। सपोज करो 2 मिनट के लिए मैंने कर दिया, अभी चलेगा नहीं सही, क्यों, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा, क्योंकि इसमें PHP का स्क्रिप्ट भी है, तो वो इसको रन ही नहीं करेगा। चलो इसमें जावास्क्रिप्ट का भी कोड है ना, इसको रन नहीं करेगा। अलबत्ता ये है कि नॉर्मली स्टैटिक वेबसाइट हो जिसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन ना हो, आप उसके कोड को कॉपी पेस्ट करो। हम एक क्लास के अंदर करेंगे ताकि आप जब प्रोजेक्ट करने लगो तो आपको सारा काम खुद ना करना पड़े, चोरी करके करो, सिंपल वर्ड, ठीक है। ये मेरा हेड और उसके अंदर बॉडी और उसके बाद उसका फुटर का वर्क था। कोई चीज़ जो आप लोगों को इस चीज़ के अंदर समझ ना आई हो तो मुझे बताएं। टेक्स्ट अलाइनमेंट है लेकिन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे ताकि आप लोग अपनी ब्रैकेट्स और बाकी चीज़ें इंस्टॉल कर दें। जी किसी बच्चे को अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे बता दें। मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहले से रिपीट की हुई थी। मैं चाह रहा था कि मैं आज ये बेसिक सारा कवर करूं, लेकिन ये कि चूँकि बाकी क्लास अवेलेबल नहीं है तो वीडियो आज मिल जाएगी, वो प्रैक्टिस करें, अगले वीक कोशिश करें अपने लैपटॉप लेकर आएँ ताकि जो जो काम मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आप साथ साथ टाइप करके करते जाएँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से पहले मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट की लिस्ट भी भेज दूँगा जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने इस सेमेस्टर के अंदर बनाने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को ब्यूटी पार्लर की वेबसाइट दे रहा हूँ तो जितना भी वो वेबसाइट से रेलिवेंट काम करेगा बनाएगा वो ब्यूटी पार्लर से रेलिवेंट बनाएगा। अगर किसी को मैंने फ्रूट मार्केट के बारे में बोला तो फ्रूट मार्केट की वेबसाइट बनाएगा। अगर आप लोगों का अपने, मैं तो स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ कि अगर आप लोगों का अपने फादर का कोई बिजनेस है आप उसकी बना लो, क्यों, क्योंकि उसका एज ये होता है कि आपको एक तो कम से कम ये है कि आप वेबसाइट बना लेते हो प्रैक्टिस में अपने घर वालों के लिए। दूसरा एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में ज़्यादा होता है। लेकिन अगर किसी का नहीं है और वो अपना कुछ और करना चाहता है तो वो मुझे बेसिक लिस्ट बता देगा या नेक्स्ट क्लास के अंदर बता देगा कि मैं ये नहीं इस पे काम करना चाहता हूँ। अगर वो चीज़ ठीक हुई तो इंशाल्लाह हम जरूर लॉक कर देंगे। बस चीज़ याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं उसको बनाएं, काम छुड़वाने वाला काम नहीं करना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि HTML का पेपर या CSS के पेपर में कोडिंग इतनी क्लियर या इजी नहीं होगी जितना आप लोग सोच रहे हो। अंसारी साहब का पेपर प्रूफ का सारे देख कर आए, वो बड़े अच्छे से पता है सब लोगों को, ऑनलाइन था ना, अब भी थोड़ा सा इशू होगा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बाकी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को शाम तक मिल जाएगी यूट्यूब पे, लिंक भेजूँगा, आप लोग अपनी क्लास वालों को भी बोलें, बाकी सब भी देखें और ताकि जो है वो सारे इकट्ठे करें और कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक जब आप लोग आएँ तो सारी क्लास आया करें ताकि वहाँ में मसला ना बने। ये सारे निकल जाएंगे, उन्होंने फंस जाना है। हम लोगों ने अगला सेमेस्टर शुरू होने से पहले HTML और CSS ख़त्म करनी है, तब मैं आपकी चीज़ खत्म करूँ। सर मोस्टली सिर्फ एक क्लास के अंदर HTML पढ़ाते होते हैं तो समझ लें कि टोटल 19 यूनिट है, 19 लेक्चर समझ लें, 19 चैप्टर्स हैं, वो एक दिन में ख़त्म करवाते हैं। मैं चाहूँ तो मैं एक किसान करके ख़त्म करवा दूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मुझे पता मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा, कोड भी मैं आपको चलो इंशाल्लाह सेंड कर दूँगा। प्रैक्टिस करेंगे आज जाके, कुछ तजर्बे मारे देखे होता गया, कंप्यूटर तो क्रैश नहीं करेगा ना, प्रैक्टिस करके देखें। मैं घंटे की प्रैक्टिस से सालों का काम होता है, ठीक है जी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।